हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीट पॉट। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों 16 सितंबर 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से एक न्यूज़ आर्टिकल छपती है और उसमें काफ़ी डिटेल में ये बताया हुआ है कि किस मार्क्स पे कितने स्टूडेंट्स हैं और कौन सा स्टेट ऐसा है जिसका परफॉर्मेंस लगातार कई सालों से अच्छा रहा है। यानी अगर हम बात करें कुल मिलाकर 2022-23 के सेशन के लिए जो नीट एस्पिरेंट्स है उसके बीच में किस मार्क्स पे कितना कंपटीशन है, इसके बारे में न्यूज़ आर्टिकल एक विस्तार से छपा था। और टाइम्स ऑफ इंडिया का इससे पहले भी यानी 2021 में भी एक आर्टिकल आया था जिसमें यही बातें कही गई थी। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग किस स्टेट्स में कट ऑफ हाई रहने वाला है डेफिनेटली, और किस स्टेट में जो कट ऑफ रहेगा वो लो रहेगा। साथ ही हम आपके साथ 4 सालों का डेटा शेयर करेंगे। अभी आपने लास्ट ईयर देखा था 2021 और 2022 का अभी आपने न्यूज आर्टिकल देखा। मैं आपको दिखाऊंगा 2020 का भी टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता था और साथ ही 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है अलग अलग मार्क्स पे कितने थे। इसके बेसिस पे हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे कि 4 सालों में, पिछले 4 सालों में कौन से स्टेट्स हैं जिनका जो कंपटीशन है या जिनका जो परफॉर्मेंस है वहां पे ज्यादा रहता है। यानी ऐसे कौन से स्टेट्स है जहां पे परफॉर्मेंस बच्चों ने ज्यादा अच्छा किया है। इस हिसाब से इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचेंगे कि ऐसे स्टेट्स के बच्चों को स्टेट कोटा से अपना काउंसलिंग ना कराकर ऑल इंडिया कोटा के तहत कराना चाहिए। ये बातें मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनका मार्क्स जो है वो बॉर्डर लाइन पे है। और अंत में हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से स्टेट है जहां के बच्चों को ऑल इंडिया कोटा के तहत में काउंसलिंग कराना चाहिए, स्टेट कोटा को अवॉइड करना चाहिए, वरना स्टेट कोटा में वो फंस सकते हैं, सीटें नहीं मिल सकती। तो विस्तार से जानने के लिए बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरा नाम है अफसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉट, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाता हूं और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने है लास्ट 4 इयर्स एनालिसिस जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का ही डेटा हमने लिया है। अगेन चूंकि लास्ट 2 वीडियोस में हमने टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में बात की थी, 2021 में भी टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में बात की, 2022 के लिए भी। इसका डेटा जो ऑथेंटिक होता है, पहले भी डेटा इसके इन्होंने पब्लिश किया हुआ है, तो इसीलिए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार आपको एक एनालिसिस करके बताता हूं कि 19-20 यहाँ पे देख सकते हैं 19-20 2021 और फिर 2022 को हमने एक सेपरेट कॉलम में लिखा है। अगर आप देखेंगे 720 मार्क्स 2019 में कोई भी बच्चा नहीं था। इस तरह से अगर हम 2020 में देखें तो जाहिर है आपको 2 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था। इस तरह से 2021 की बात करें तो 3 स्टूडेंट्स ने 720 मार्क्स लेके आया था। अगर हम लोग 700 प्लस या 700 के अराउंड में बात करें तो यहाँ पे 2019 में सिर्फ और सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थे। यहाँ पे 2020 में 111 स्टूडेंट्स थे, 2021 की बात करें तो 203, और यहाँ पे अगर हम बात करें इसी मार्क्स पे तो 99 स्टूडेंट्स हैं। तो जाहिर है जो टॉप स्कोरर्स है वहां पे थोड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, यानी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कम है। आगे बात करते हैं 650 से 699, ये ऐसा मार्क्स है जहां पे कंपटीशन कम हुआ है लास्ट ईयर की तुलना में। देखिए 2019 में देखेंगे आप तो 1022 और 2020 में देखेंगे तो 3903 इस रेंज में, और 2021 में देखेंगे तो 3962। और यहां पे देखिएगा डेटा चूंकि इस बार जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने शो किया है वो इस तरह से किया है, स्प्लिट 2 जगह में नहीं किया है, तो मैंने इसीलिए इसको सेपरेट कॉलम में दिखाया है। और यहाँ पे 2021, 2019 और 2020 के डेटा को आप देखेंगे तो उन्होंने स्प्लिट किया है 650 से 699, 600 से 649। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इस बार जो है 650 से 699 यानी 600 प्लस या 600 के अराउंड में जो बच्चे हैं लगभग 21,163 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया हुआ है, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है। अब यहाँ पे मैं आपका जो है ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर आप 2021 के डेटा को देखें तो देखिए यहाँ पे 2021 में 14,970, मोटा मोटी अगर हम इसको 15,000 मान ले, और यहाँ 3962 है, तो ये मोटा मोटी 15 और 4 19, कुछ कुल मिला के अगर टोटल देखेंगे तो 18,000 समथिंग के अराउंड में स्टूडेंट्स इन्होंने क्वालिफाई किया था 600 के अराउंड में, 600 मार्क्स पे। और यहाँ पे देखिएगा 21,163, तो यहाँ पे 2021 की तुलना में 2022 में ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है, तो इस मार्क्स पे हेल्दी कंपटीशन है। अब हम अगर 2020 का डेटा लोगे आप तो यहाँ देखिए 16 और 3903 यानी 1661
16,167 और 3903, ये लगभग मोटा मोटी आप 20,000 के मान के चलो, 16,000 और 3900, लगभग 20,000 के अराउंड में यहाँ पे कंपटीशन था। किस मार्क्स पे देखिएगा, 600 प्लस के मान, यानी 600, 649 है, 699 है, तो इसका मिला के अगर 600 या 600 से अबव जो मार्क्स था उसके ऊपर में जो बच्चे थे 2020 में 20,000, ये 2021 में थोड़ा डाउन हुआ, लगभग 18,000 स्टूडेंट्स आए और इस बार फिर से वापस बढ़ गया 21,163। यही अगर आप दोनों को मिला के देखेंगे 2019 में तो ये डेटा काफी कम था, लगभग 6,000 यहाँ पे, 1,000 यहाँ, 7,078 या 7,900 के अराउंड में स्टूडेंट्स थे। तो 2019 का डेटा तो बहुत कम था, लेकिन 2020 और 21 को देखेंगे यहाँ पे तो ड्रास्टिक चेंज है। आगे बात करते हैं 550 से 599 में 2019 में जो बच्चे थे 16,181, यहाँ पे 29,106 2020 में, और 2021 में देखेंगे 27,613। अब यहाँ पे देखेंगे चूंकि इन्होंने 550 से 599 लिया हुआ है तो यहाँ पे 450 यानी यहाँ से यहाँ तक के स्टूडेंट्स का जो लेखा जोखा है 1.2 लाख के अराउंड में है। तो इस नंबर में भी काफी स्टूडेंट्स बढ़े हैं, आप देख सकते हैं। अगर 2019 की बात करेंगे तो 500 टू 549 पे 25,483, 2020 में 37,806, 38,274 2021 में था। और अगर 19 में देखें तो 450 टू 499 में 34,536 स्टूडेंट्स थे, 2020 में 45,290 और यहाँ पे 48,884। तो कुल मिला के 2020 और 21 की तुलना में 2022 में जो लोअर मार्क्स हैं यानी 600 से बिलो है, वहां पे कंपटीशन आपको तगड़ा देखने को मिल रहा है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसका मतलब है 600 और बॉर्डर लाइन यानी 601, 602 या 599 पे जो बच्चे हैं यहाँ पे आपको हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसीलिए आप बिल्कुल भी ज्यादा गलतफहमी में ना रहे कि कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन जाने वाला है। ये और बात है कि कुछ सीटें बढ़ी है उसका आपको फायदा मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। अब मैं आपके साथ एक डेटा और शेयर करता हूं स्टेट का। आप जैसे मैंने आपको दिखाया पहले भी ये हमने बात कर ली थी। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार राजस्थान, यूपी, दिल्ली, केरला, बिहार और इस तरह से ये जो मैंने येलो में दिखाया हुआ है ये ऐसे स्टेट्स हैं, इसके अलावा हरियाणा भी है। तो यहाँ पे ये स्टेट्स ऐसा है जहां के बच्चों ने लगातार परफॉर्मेंस अच्छा किया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप राजस्थान की बात करेंगे 760 जो है ये इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने इस बार क्वालिफाई किया, 720, 650 से 720। अगर यही डेटा आप आगे देखोगे यानी 2021 में तो लगभग ये भी इतना ही था। आप देखिए यहाँ पे आपके सामने राजस्थान, तो राजस्थान में थे 650 से 699, 704 स्टूडेंट्स थे। कुल मिलाकर के राजस्थान का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुआ है। तो इस तरह से अब राजस्थान, यूपी का मसला इस बार ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस 515 स्टूडेंट्स ने इस मार्क्स पे परफॉर्म किया है। अगर आप उससे पहले की बात करोगे, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, अब इसी मार्क्स पे आप देखोगे तो देखिए आप 370 था 2021 में, और अभी आपके सामने है यानी यहाँ पे यूपी देखिए 515। तो कुल मिलाकर के डेटा यही दिल्ली के बारे में भी आप चेक कर लो। देखो दिल्ली में अभी आपके सामने कितने हैं, 412। और इसी तरीके से अब 2021 का डेटा लेंगे तो दिल्ली में देखिए 356। तो कुल मिला के यहाँ पे भी आपका इंक्रीमेंट है। और इसी तरीके से जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ केरला, बिहार, ये आर्टिकल में आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ के बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो काफी इंक्रीज हुआ है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ का कट ऑफ डाउन नहीं होने वाला है पिछले साल के मुकाबले में, 1-2 मार्क्स प्लस ही हो सकता है, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज आर्टिकल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। आपको सिर्फ मैं एनालिसिस करके बता रहा हूं। अगर इन स्टेट से आप हैं तो आपको काउंसलिंग में बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए, और साथ ही आपको काउंसलिंग जो है वो आपको स्टेट कोटा से नहीं बल्कि ऑल इंडिया कोटा के तहत कराना चाहिए यदि आप बॉर्डर लाइन पे हैं, 600 या 600 प्लस मार्क्स हैं। इसी तरह से ये न्यूज आर्टिकल आपको देखिए ये 2022 का है, इसमें डिटेल में आपने देख लिया है। ये 2021 का है, और इसके अलावा एक न्यूज आर्टिकल और है, देखिए आपको दिखिएगा यहाँ पे 30 2020 का है, ये ना, ये इधर अक्टूबर या नवंबर है 2020 के अराउंड ये आर्टिकल है। इसमें 19 और 20 दोनों का डेटा दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके जूम आउट करके आप जूम इन करके देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ से एक निष्कर्ष पे हम लोग ये पहुंचते हैं कि 2022 में अगर आप दिल्ली, बिहार, यूपी
राजस्थान, हरियाणा, केरला से है तो आपको स्टेट कोटा का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि आपका मार्क्स जो है वो बॉर्डर लाइन पे है, 600 प्लस में है, यानी 601, 602 या 599 इस तरह से मार्क्स है, तो आपको ऑल इंडिया कोटा के तहत में पहले पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि यहां पे इन स्टेट्स में कट ऑफ इस बार हाई रहने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो दूसरों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।